जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं ये सबके लिए है और साथ को बच्चों को जोड़ने के लिए है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे भी साथ में आए। तो इसके साथ में मैं रजनी से प्रार्थना करता हूँ। रजनी जी अभी गीता का प्रवचन शुरू करेंगी। धन्यवाद। ओम गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मैनेजमेंट कमेटी के सारे ही सदस्य और मंदिर में आए सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आप लोगों को ठीक से सुन रहा है? माइक में क्या दी? एक कहानी से आज बात शुरू करूं। एक राजा दोपहर के भोजन के उपरांत अपने महल में विश्राम कर रहे थे। बड़े आराम से अपनी शैया पे लेटे थे कि अचानक उनका जो बॉडीगार्ड था उसने आके उनको कहा हड़बड़ाते हुए कि राजन उठिए, ये जो पड़ोसी राजा हैं उन्होंने अचानक चढ़ाई कर दी है, ऐसा सेनापति ने मुझे अभी अभी खबर दी। सेनापति, दूसरे मंत्री सभी जो हैं वो मीटिंग हॉल में आपकी वेट कर रहे हैं। राजा ने जल्दी से तैयार हुए, वो सेना की चढ़ाई हो गई है तो इसलिए उन्होंने अपने वस्त्र हथियार सब ले लिए और वो जाके मीटिंग में पहुंचे तो वहां पर सभी लोग बड़े चिंतित अवस्था में थे और बहुत भाग दौड़ मची हुई थी। सेनाओं को आदेश दिया जा रहा था कि जल्दी से जल्दी तैयार हों। इट वॉज एन इमरजेंसी सिचुएशन। जैसे ही वो सब लोग अपना काफिला लेके सेनाओं का तैयार होके बाहर निकले हैं तो अचानक क्या देखते हैं कि इससे पहले वो संभले भी दुश्मनों की सेना तो जो है वो चढ़ाई उसने कर दी और वो आके महल को चारों तरफ से घेर लिया। इससे पहले कि उनको होश आए कि ये क्या हुआ, उस राजा को बंदी बना लिया गया। पड़ोसी राजा ने कहा कि मैं आपकी हत्या नहीं करूंगा, लेकिन आपको अभी अभी ये राज्य छोड़ना होगा। उसके 2 घुड़सवार सैनिक राजा को भी बिठा के घोड़े पे और राज्य की सीमा के बाहर ले गए। राजा तो एकदम हैरान परेशान
विषाद से ग्रस्त, दुख और चिंता उनके मन में। ये हुआ क्या? पल भर में सब कुछ जैसे नष्ट सा हो गया। भूख और प्यास से भी उनका बेहाल। सामने ही देखा, जब सीमा के बाहर उतारा गया, सामने देखा कि उनके अपने राज्य के कुछ किसान जो हैं वो वहां पर काम कर रहे हैं। राजा ने उनको बुलाया, कहा मुझे थोड़ा पानी, थोड़ा भोजन। उन किसानों ने तो ऐसे शो किया जैसे उन्होंने राजा को देखा ही नहीं, कतरा के निकल गए। आपस में कहने लगे, नया राजा आया है, कौन इस पुराने राजा से बात करके शत्रुता मोल ले। उन्होंने ऐसे शो किया जैसे वो जानते तक नहीं राजा को। राजा भी समझ गए, हारे हुए मन से दूसरे राज्य की तरफ चलने लगे। थोड़ा सा जंगल का रास्ता पार करते करते शाम हो गई, और जब वो वहां पहुंचे हैं, भूख से उनका बुरा हाल। अचानक उन्होंने देखा कि वहां का जो उस नगर का नगर सेठ है, वो गरीबों को भोजन बांट रहा है। भूखे तो थे ही, राजा जाके पंक्ति में खड़े हो गए पीछे और इंतजार करने लगे कि अभी मेरी बारी आएगी। बहुत से गरीब भोजन पा रहे थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस वक्त उनका नंबर आया भोजन पाने के लिए, भोजन खत्म हो गया। राजा के दुख का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा अंदर से उनका मन हुआ, ऐसा तो इस तरह की अवस्था तो उन्होंने कभी सोची भी ना थी। वहीं पर जो व्यक्ति भोजन बांट रहा था, उसको कहा, तुम्हारे पास कुछ भी है, थोड़ा सा कुछ भी जो मुझे खाने को मिल सकता है? उस व्यक्ति ने सभी बर्तन देखे खाली। उसने कहा, लेकिन एक बर्तन में थोड़ी सी चावलों की मांड, जिसको चावलों का स्टार्च कहते हैं, वो पड़ी हुई है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें ये एक बर्तन में डाल के दे सकता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, वही सही। बर्तन में वो उसने चावलों का वो स्टार्च डाल दिया। राजा बैठ के किनारे हाथ में लेके जैसे ही उसको उठाया है पीने के लिए, अचानक एक चील ने बहुत जोर से झपट्टा मारा और वो सारा बर्तन उनका नीचे गिरा दिया, और वो जो चावलों की मांड थी वो मिट्टी में बिल्कुल मिल गई। अब राजा का मन एक हाहाकार से भर उठा। ये कैसा दिन है, ये क्या हुआ? और बहुत उन घबराहट में उनके मुंह से निकला, हे भगवान। ऐसा बोलते ही उनकी आंख खुल गई। वो अपने महल में सो रहे थे। प्रहरी भागा हुआ आया, राजन आप ठीक तो हैं? राजन का मन अभी समझ में नहीं आया, ये क्या हुआ? ये स्वप्न था? हाउ कुड इट बी ड्रीम? इट सीम सो रियल। सभी कुछ बार बार उनके मन में आ रहा है। उनका वो पड़ोसी राजा का उनको हथकड़ियां डालना, उनका घोड़े के ऊपर बैठना, सीमा के बाहर जाना, उन किसानों का कतराते हुए नजर से देखना, भोजन का खत्म होना, भूख का, एवरीथिंग वाज सो रियल। और अब जैसे ही अपने महल की तरफ देख रहे हैं तो हैरान हो गए, और हैरान होके एक बात और मन में आई उस वक्त कि मैं राजा हूं जिसने स्वप्न देखा कि भिखारी हो गया, या मैं वो भिखारी हूं स्वप्न देख रहा हूं कि राजा हो गया? क्या सच है? ये सच है या वो सच था? इस एक स्वप्न ने उनके मन के अंदर ऐसा उद्वेलित उनका मन कर दिया, और एक ही बात दिन रात अब ज्वलंत प्रश्न बन गई, क्या ये सच या वो सच? कहीं से मुझे इसका उत्तर मिले, ये सच या वो सच। पहुंचे हैं अपने गुरु अष्टावक्र के पास। अष्टावक्र बाद में उनके गुरु हुए, वो कभी कथा आपको सुनाएंगे फिर। तो अष्टावक्र के पास गए और कहने लगे कि राजन मुझे बताइए वो सच कि ये सच। ये राजा जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इनका नाम था राजा जनक। इनके गुरु थे अष्टावक्र।
अष्टावक्र ने राजा को समझाया कि राजन देखो, ना वो सच ना ये सच। तुम जो स्वप्न देख रहे थे, तुम जो जागे हुए हो, तुम जो गहरी निद्रा में थे, तुम सत्य हो। ना वो सत्य था ना ये सत्य है। तुम कैसे स्वयं को जानो, तुम्हारे पूरे जीवन की दौड़ इस तरफ होनी चाहिए। आज इस कहानी का जिक्र हमने इसलिए किया कि पूरी गीता के 700 श्लोकों में केवल एक राजा जनक हैं, भगवान कृष्ण ने जिनका उदाहरण दिया अर्जुन को। कर्म योग के इस तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जैसे राजा जनक ने जिस तरह से राज्य करते हुए, कर्मों को करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी, कितने ही उससे पहले ऋषि मुनि सब हुए, लेकिन राजा जनक उन सब से अद्वितीय होके आए कि भगवान कृष्ण को भी उनका उदाहरण देना पड़ा कि देखो राजा जनक। अब हम थोड़ा सा अपना इस अध्याय में वापस आए और थोड़ा सा मैं आपको समअप कर दूं। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नए लोग भी हैं कि हमने जो पिछली बार बात की थी, दूसरा अध्याय सभी सब्जेक्ट्स को भगवान ने थोड़ा थोड़ा टच किया था। बुद्धि के विषयों को, थोड़ा सा सांख्य योग का, थोड़ा आत्मज्ञान का, छोटी थोड़ी 2-2, 4-4 श्लोकों में थोड़ी थोड़ी सारी बातें अर्जुन को बताई थी। और अर्जुन के कुछ भी समझ में नहीं आया था, बहुत कंफ्यूज हो गए थे और फिर भगवान से प्रश्न कर बैठे थे, जिसका हमने जिक्र पिछली बार किया था। तीसरा अध्याय अर्जुन के उन 2 प्रश्नों से शुरू हुआ था और उनके प्रश्न मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं, रिपीट कर दूं कि अर्जुन ने भगवान से कहा कि यदि कर्म से तुम बुद्धि को कहते जनार्दन श्रेष्ठ हो, तो क्यों भयंकर कर्म में मुझको लगाते हो कहो। उलझन भरे कह वाक्य भ्रम सा डालते भगवान हो। निश्चय कर वो बात कहो जिस से मुझे कल्याण हो। अर्जुन को बताया भगवान ने कि मैंने तुम्हें ज्ञान मार्ग भी बताया, तुम्हें कर्म मार्ग भी बताया। अर्जुन, जो तुम्हारी स्टेज है इस वक्त, ज्ञान मार्ग तुम्हें हेल्प नहीं करेगा, कर्म मार्ग तुम्हें हेल्प करेगा। तुम बिना आसक्ति के, बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहोगे तो तुम जो है वो निश्चय ही बुद्धि की समता को भी प्राप्त होगे और धीरे धीरे ये सम बुद्धि, ये स्थिर बुद्धि तुम्हें अपने आप समाधि की तरफ ले जाएगी। अब प्रश्न ये आता है कि ये कर्मासक्त की जो भगवान ने बात कही कि जरूरी क्यों है कर्म करने, तो भगवान ने एग्जाम्पल दिया उनको कि देखो अर्जुन, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जब से ये पृथ्वी शुरू हुई, जब से ये भगवान ने सृष्टि रची, और जो भगवान ने सृष्टि रची तो जो प्रथम पुरुष भगवान ने रचा, हिरण्यगर्भ जिसको कहा या ब्रह्मा जी जिसको कहा, वो जो पहले पृथ्वी के जो सबसे पहले ब्रह्मा जी की रचना की और ब्रह्मा जी को काम दिया सृष्टि की रचना के लिए, ये कर्मों का जो योग है तब से शुरू हुआ। और भगवान ने क्या किया कि उसके साथ ही कर्म के साथ यज्ञ की रचना की और कहा, ब्रह्मा जी को ये आदेश दिया कि आप कर्म करो और ये जो उसको यज्ञ भाव से करो। ये हमने पिछली बार बात की थी। तो आपस में दोनों जो हायर पावर्स हैं वो हमको हेल्प करेंगी, आप उनको हेल्प करो, वो आपको हेल्प करेंगे। इस तरह से आप परस्पर दोनों जो है वो संतुष्ट होगे, प्रॉस्पेरिटी तुम्हारे जीवन में आएगी। इसलिए अब हमें इस
थोड़ा सा इस विषय में आगे जाने से पहले हमें कुछ बातों को समझना जरूरी है कि यज्ञ है क्या। लेकिन जो यज्ञ है उसकी बात भी हम आगे करेंगे, क्योंकि भगवान ने कई तरह के यज्ञ बताए। लेकिन हम पहले ये देखें कि यज्ञ की फॉर्म क्या होती है। आमतौर पर हम जो देखते हैं कि हम आग जलाते हैं और उसके अंदर आहुति डालते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, अग्नि को देवता के रूप में मानते हैं। इट इज वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स। उस अग्नि को प्रज्वलित करके, अग्नि को साक्षी मानकर, उसके बाद हम मंत्रों से आहुतियां देते हैं उस अग्नि के अंदर। तो ये तो एक साधारण यज्ञ हुआ। लेकिन भगवान इस यज्ञ की बात नहीं कर रहे, वो यज्ञ की बात कर रहे हैं बड़े कॉस्मिक लेवल पे। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि जब तुम यज्ञ के अंदर आहुति देते हो तो वही जो है अग्नि उसको लेती है, धुएं से वो एनवायरनमेंट में फैलती है, और फिर अनमैनिफेस्टेड एंड मैनिफेस्टेड पावर्स ऑफ द नेचर दे हेल्प यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बात और भी बेबूझ हो जाती है, समझ के बाहर हो जाती है, जब भगवान ने अगला श्लोक कहा कि देखो अर्जुन, कि ये जो यज्ञ है, सारी जो पृथ्वी है, जितने प्राणी हैं, ये अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न को खा के ये बढ़ते हैं। तो अगर अन्न को खाकर बढ़ते हैं, अन्न में से वो सस्टेन होते हैं, मेंटेन होते हैं, अगर ऐसी बात है तो अन्न तो बरसात में पैदा होता है। बरसात आती है तो उसमें अन्न पैदा होता है। और भगवान ने कहा कि ये जो यज्ञ है इससे बरसात होती है। यज्ञ जो है ये कारण है बारिश होने के। तो जब आप यज्ञ करते हो तो बरसात होती है। तो ये बात बड़ी, आज के दिन में हम देखें तो बड़ी बेमानी, बड़ी बेबूझ लगती है। ये बात भारत से आ रही है, जहां पर कि वर्षा की कमी है, लोग यज्ञ करते हैं, फिर भी कभी कभी बरसात होती है। और यहाँ तो कोई यज्ञ को जानता तक नहीं और किस तरह से कैसे बरसात हो रही है। तो नेचुरली ये कोई ऑर्डिनरी बात तो भगवान नहीं कर रहे हैं। ये दिस इज नॉट, ही इज नॉट टॉकिंग ऑफ ऑर्डिनरी रेन एंड ऑर्डिनरी यज्ञ। देन व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट? वो कह क्या रहे हैं? क्या हमें वो कुछ सीक्रेट रिवील कर रहे हैं? अब भगवान ने ये कहा कि देखो अर्जुन, पूरी सृष्टि में यज्ञ चल रहा है। सो कैसे? कि देखो समुद्र जो है, समुद्र से सबसे पहले अगर हम अग्नि का एग्जाम्पल लें तो सूर्य देव जो हैं, सूर्य आकाश में चमक रहे हैं। हम माने कि वो अग्नि है। सूर्य के अंदर अग्नि को हम मान लीजिए कि पूरा आकाश एक हवन कुंड है और उसके अंदर ये सूर्य जो है वो अग्निदेव। उसके बाद ये जो समुद्र हैं, इनसे अपने आप पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है। तो जब भाप बनकर ऊपर उड़ता है, वायुमंडल में फैलता है, तो वो क्या करते हैं? फिर उसी को बरसात के रूप में लौटा देते हैं। और जो समुद्र का खारा जल, जिसमें ना खेती हो सकती है, ना प्यास बुझ सकती है, वर्षा के आते ही सारा जल नदियों में मीठे जल से भर जाता है, जो अन्न भी उपजाता है और मनुष्य की प्यास भी बुझाता है। तो एक कॉस्मिक लेवल पे एक ऑटोमेटिक जो यज्ञ है वो अपने आप चल रहा है। तो भगवान ने कहा कि ये जो देवता हैं, ये देवता कौन? कोई भी जो नेचुरल पावर्स हैं, ये देवता। नदियां जल देती हैं, वृक्ष फल देते हैं, जंगल जो है वो लकड़ियां दे रहे हैं, वायु, पांचों एलिमेंट हर तरह से हमारी सेवा में लगे हुए हैं। उन्हीं पांचों एलिमेंट का ये शरीर बना हुआ है। तो ये बात हमें हमेशा याद रखने की है। गुरु नानक देव जी ने गुरुवाणी में कहा, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है वही इस शरीर रूपी पिंड में है। तो अगर कॉस्मिक प्रिंसिपल को हम समझ लेते हैं तो देन द सेम थिंग इज हैपनिंग इन आवर बॉडी एज वेल। It's happening on our body level, it's happening on our mind, it's happening on the intellect level.
कहा कि जो बरसात है उससे अन्न होता है। तो अब बरसात जो है, व्हाट इज रेन? Is it ordinary rain he is talking about, or he is talking about the conducive environment कि जिसके अंदर ग्रो होती हैं चीजें? ये कंड्यूसिव एनवायरमेंट्स खाली अन्न के लिए नहीं है। आप देखिए कहीं एक पृथ्वी में कोई ऐसी जगह है जहां पर कि कॉटन बहुत होती है, तो उस जगह के ऊपर कॉटन की प्रोडक्शन बहुत होती है। टोटल कभी कभी तो ऐसी जगह है कि पूरे होल वर्ल्ड को वहां से सप्लाई हो रहा है। तो दैट इज अ हब जहां से कि ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। ऐसे ही कोई जगह कॉफी पैदा होती है, और वो इतनी पैदावार है उस एक पर्टिकुलर जगह पे कि सभी को वो जो है सप्लाई करते हैं, पर प्रोडक्शन इज एट वन प्लेस। तो भगवान ने कहा वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, अब वहां का जो एनवायरनमेंट है वो कॉफी ग्रो करता है, एक एनवायरनमेंट है वो कॉटन ग्रो करता है, एक एनवायरनमेंट है लकड़ियां हैं, एक एनवायरनमेंट में रासायनिक पदार्थ हैं। इसी तरह से भगवान ने कहा कि ये समाज भी ऐसे ही मैंने बनाया। एक मनुष्यों का वर्ग है जो आइडियाज को कंसीव करता है, एक मनुष्यों का वर्ग है जो उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है, एक वर्ग है जो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक वर्ग है जो पूरा उसको मैनेज करता है। तो ये पूरी सृष्टि का जो क्रम है वो बड़े हार्मोनियस तरीके से चल रहा है, लेकिन हम लोगों की उधर नजर ही नहीं रहती। भगवान ने कहा ये इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, जो तुम्हारे लिए सबसे इसेंशियल चीजें हैं तुम्हारे जीवन को चलाने के लिए, अन्न, पानी, तुम्हारी श्वास, वो सबका प्रबंध का जिम्मा मेरा। वो सब मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, तुम्हारे ऊपर छोड़ी नहीं। तुम्हारी सस्टेनेंस के लिए, तुम्हारी मेंटेनेंस के लिए आई एम द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस। तो अब तुमको क्या चाहिए? ऑल आई नीड फ्रॉम यू इज कि जिस वक्त तुम इन चीजों का उपभोग करो, have a form of a sense of gratification, a gratitude कि भगवान आपने इतना दिया, थैंक यू। और फिर और सीखने की क्या बात है इस प्रकृति से कि सभी लोग जो हैं, पूरी प्रकृति की वर्षा सबके लिए, अन्न सबके लिए, जल सबके लिए, रासायनिक पदार्थ सबके लिए। और हम क्या करते हैं? हम कहते हैं दिस इज मी, दिस इज माइन एंड दैट्स माई सेल्फ, दिस इज आवर ट्रिनिटी। लेकिन हम काम करें केवल अपने लिए, केवल खुद अपने लिए। मुझे कमाना है, मुझे खाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जाना है यहां पर, मुझे ये पहनना है, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, मैं ये लाइक करता हूं, मैं ये डिसलाइक करता हूं। इट्स ऑल अबाउट मी। I am stressed, I am sad, I am happy। हमारी नजर अपने से उठती ही नहीं। और भगवान ने कह रही है कि तुम ये सारी सृष्टि, ये सारे देवता तुम लोगों के लिए लगे हुए हैं काम करने में, एक बार नजर उठा के देखो तो, उनसे सीखो तो। तो भगवान ने यहां पर एक बात कही अर्जुन को, और कहा अर्जुन कि जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है, देवताओं के दिए हुए इन वरदानों को नहीं समझता है, अपनी ही दुनिया में मस्त है, अपने ही स्वार्थ में मस्त है, अपनी ही सेल्फिश मोटिव उसके लिए सब कुछ है, भगवान ने नाम दिया कि ही इज स्मगलर, तस्कर। आप हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में देखें क्या होता है। एक बड़ी टीम है, यहां पर मंदिर में भी हम लोगों की यहां पर बड़ी मैनेजमेंट की अच्छी टीम है। उसमें से कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा काम करते हैं, कोई थोड़ा कम काम करते हैं, किसी का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम होता है। लेकिन एक व्यक्ति कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करे और हर चीज का
आई थिंक इट्स आप लोगों को सुन रहा है? कम हो गया। अच्छा, ओके। तो एक व्यक्ति जो है वो टीम प्लेयर नहीं है, तो क्या होगा उससे? वो फायदा तो लेना चाहता है पर कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, या कंट्रीब्यूट ना करते हुए भी वो ऐसा सोचता है कि ये जो टीम काम कर रही है, इट्स ओके, काम तो ये करें पर नाम मेरा हो। तो क्या होगा फिर? उस व्यक्ति को कितने लोग, हम लोगों में से भी कितने लोग उनको पसंद करेंगे, इस तरह के व्यक्ति को जिनकी ऐसी पर्सनालिटी है? तो भगवान ने कहा कि इवन इन फैमिली, आप फैमिली में देखिए, कभी कभी बच्चों को छोटे से सिखाना पड़ता है। क्या सिखाना पड़ता है उनको? कि तुम सब बांट के खाओ। कोई चीज उनको दी, उनको कहा कि रुको अभी पहले इसको बांटो फिर खाओ। तो उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक भावना वैसी आई, शेयरिंग प्रिंसिपल। लेकिन हम क्या देखते हैं, कभी कभी घरों में क्या होता है, मदर काम कर रही है, फादर काम कर रहे हैं, बच्चा फादर के पास आता है, यहाँ पे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ओके टेक दिस टेक दैट, एंजॉयिंग एवरीथिंग। अब डैड ने उसको कुछ कहा, बेटा जरा वैक्यूम कर दो। डैड आई एम वॉचिंग गेम, टुडे इज कनेक्ट्स। ओके बेटा थोड़ा बाद में कर लेना। ओ यू डोंट नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, इट्स विद कैलगरी फ्लेम्स टुडे। ओके, तो उस बच्चे का अपना मनोरंजन उसके लिए ऊपर है, कर्तव्य पीछे हो गया। तो भगवान ने कहा कि वो हमारे बच्चे हैं, हमें ये बात समझ में आती है, लेकिन हम भगवान की सृष्टि में क्या कर रहे हैं? व्हाट इज आवर रोल? अब आप देखिए कि कहीं पर ऐसा होता है कि 8-10 लोग कहीं एक जगह काम कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं आपस में, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति है, वो अपना काम करने के बाद थोड़ी दूसरों की हेल्प भी कर देते हैं, उनको नो हाउ भी पता चल जाता है बाकी काम का भी। सो ही सॉर्ट ऑफ बिकम अ लीडर इन दैट, यू नो, जो अपना थोड़ा सा भी सेल्फ से ऊपर जाके थोड़ा सा भी दूसरों की हेल्प करेगा, तो वो सुपरवाइजर की उसको पोजीशन दे दी, थोड़ा और यू नो बड़े हुए, आपको मैनेजर आप बन गए, देन यू सी द बिगर पिक्चर। तो जितना जितना हमारा वाइडर स्कोप होता जाएगा, जितना जितना हम अपना सेल्फलेस सर्विस करेंगे, उतना हमारा वाइडर स्कोप होता चला जाएगा। अब भगवान ने कहा कि तुम काम ऐसे करो कि तुम अगर ये काम भगवत बुद्धि से भगवान को अर्पण करते हुए, उन देवताओं को अर्पण करते हुए करते हो, तो वो भी खुश होते हैं, तुम भी खुश होते हो। अगर ऐसा नहीं होता, सेल्फिशनेस बढ़ती चली जाती है, तो क्या हुआ कि जो वृष्टि अन्न देती थी, वृष्टि कहा रेन को, वो अत्यावृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा पड़ गया। हमने पूरी प्रकृति के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, और आज हम देखते हैं जगह जगह क्या प्रभाव हो रहा है। आपस का जो एक हमारा संतुष्ट करने का एक दूसरे को, वो भाव ही खत्म हो गया। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, एक बार स्वर्ग में विष्णु भगवान ने कहा कि मैं एक पार्टी करता हूं, तो उन्होंने उस पार्टी में देवताओं को भी बुलाया और दैत्यों को भी बुलाया, दोनों लोगों को पार्टी में बुलाया। पर भगवान कहते हैं कि यू नो पार्टी पे यहाँ थोड़े थीम रखते हैं लोग, कुछ ना कुछ, जिससे कि फन हो जाए। द पार्टी बिकम्स अ फन, इट्स नॉट कि आए बैठे और बस खाया पिया, लेट्स हैव सम फन। तो विष्णु भगवान वेरी मिस्चीवियसली उन्होंने दोनों को बुलाया, दैत्यों को भी और देवताओं को भी, दोनों का अलग अलग हॉल में अरेंजमेंट कर दिया। लेकिन साथ ही उस दिन कुछ ऐसी माया रची
कि सबकी ये जो कोहनियां हैं ये बिल्कुल स्टिफ हो गई, देवताओं की भी दैत्यों की भी। अब वो कोहनी अपनी मोड़ ही नहीं सकते हैं। अब पार्टी में तो आए, अब भगवान ने वहां तरह तरह के पकवान व्यंजन वो सब रखे हुए हैं। अब वो देव दानव जो है वो बड़े परेशान हुए कि ये हुआ क्या, ये किस तरह का थीम है। खैर उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, वहां से लिया गुलाब जामुन सीधा मुंह की तरफ फेंक रहे हैं। कभी हाथ, कभी थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा कपड़ों पे गिरा, कभी वो निशाना चुक गया तो पीछे किसी दैत्य को लग गया, वो नाराज हो गया। सो द होल बिकम अ रियल मेस। बहुत उनको गुस्सा आया, ये क्या पार्टी है, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट गुड। अब भगवान ने सोचा जरा मैं देवताओं की तरफ भी नजर उनके हॉल में भी देखें कि वहां क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि वो इतने मजे में सब वहां एंजॉय कर रहे हैं। कैसे? दोनों सब देवता, दो देवता एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए, दे आर फीडिंग ईच अदर बड़े मजे से। वो उसके मुंह में डाल रहे हैं, वो उसके मुंह में डाल रहे हैं, अच्छा थोड़ा गुलाब जामुन देना, मे बी लिटिल बिट पनीर पकौड़ा। तो इस तरह से जो एक ऑड सिचुएशन थी उसको भी, उस ऑड सिचुएशन को भी अपनी तरफ, अपने फेवर में कर लिया। और हम देखते हैं ऐसे कि कभी कभी मनुष्य के ऊपर ऐसा समय आ जाता है, दुख से उसका मन भर जाता है, मुश्किल से मुश्किल सर्कमस्टेंसेस सामने आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसी में कोई उस दुख की ज्वाला में, दुख के सागर में कोई डूब जाता है, कोई निखर जाता है। हमने उस दुख को भी कैसे यूज कर लेना है अपनी आध्यात्मिक उन्नति में। ये बात हमको गीता बड़ी बखूबी समझाती है। तो अब भगवान ने ये जो कर्मों का बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को चाहिए अ लिटिल सेल्फलेस एक्शन। जो भी मुझे आता है, जितनी भी मेरे अंदर एबिलिटी है, थोड़ा सा मैं कुछ ऐसा करूं जो जिसका रिवॉर्ड मेरे अपने लिए ना हो। थोड़ा सा मैं इन देवताओं से सीख लूं, थोड़ा सा इन देवताओं का काम करने का ढंग मेरे जीवन में भी आ जाए, तो एक वाइडर पिक्चर हमारे सामने आएगी। और एक ये जो नैरो विजन है ऑल द टाइम, ये नैरो विजन हटेगा तो उससे होगा क्या? भगवान ने कहा कि जितना तुम नैरो विजन में रहते हो, जितना तुम माई सेल्फ फॉर मी, जितना तुम ये करते हो, उतना ही तुम्हारा मन जो है वो भरता चला जाता है। किससे? एंगर से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, सैडनेस से, डिप्रेशन से। अंदर ही अंदर मन जो है वो संकीर्ण होता चला जाता है और तुम एक आइसोलेटेड सा फील करते हो। जिस वक्त मन दुख से भरा होता है ना, तो मन भी नहीं करता है कि किसी से बात करें, किसी से मिलें। और यही जब मन खुश होता है तो ऐसा लगता है कि चलो 4 लोग आए, मिले, बैठे, बातें करें, सेलिब्रेट करें लाइफ को। तो भगवान ने कहा कि तुम जो दुखी हो रहे हो, जरा अपने काम करने के तरीकों पे नजर डालो। आर दे वर्किंग, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर सेल्फ just for the gain of you, your family? Is that all you are doing? कि तुम्हारी जिंदगी में कोई मकसद है, कि तुम्हें अपनी जिंदगी में अपने से बाहर कुछ सोचना है। तो इस तरह से भगवान ने ये यज्ञों का जो हमें एक तरीका बताया कर्म करने का, कि हाउ टू डू सेल्फलेस वर्क। सेल्फलेस वर्क हमें हमारे विजन को ब्रॉड करेगा और हम आम जिंदगी से हटके थोड़ी ऊंची बात को सोचेंगे। फिर भगवान ने अर्जुन को ये जनक राजा का एग्जाम्पल दिया कि इन्होंने कर्मासक्त, जिस तरह से राजा होते हुए
भी। और इवन जिस वक्त वो एनलाइटेंड हो गए हैं अष्टावक्र के प्रवचनों को सुनकर, एक बड़ी सुंदर अष्टावक्र गीता है जिसमें अष्टावक्र ने राजा जनक को पूरी ब्रह्म विद्या समझाई। कभी मौका मिला तो आपको अष्टावक्र गीता सुनाएंगे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल वेदांतिक टेक्स्ट। तो अब भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, जो श्रेष्ठ लोग हैं समाज में देखो, राष्ट्र में देखो, अपने घर पे देखो, वो जिस तरफ चलते हैं सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो श्रेष्ठ पुरुष है वो जब देखता है कि इतने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो एक जिम्मेदारी बनती है। एक जिम्मेदारी क्या बनती है कि जो भी वो करे वो सही हो, राइट डायरेक्शन में हो। एक टाइम पे ऐसा हुआ जब जिस वक्त अशोक सम्राट महात्मा बुद्ध के टाइम पे, तो उस वक्त अशोक सम्राट ने अपनी एक वॉर के बाद सरेंडर कर दिया था उन्होंने भगवान बुद्ध को, और उस वक्त उन्होंने बुद्धिज्म फॉलो किया और उनके साथ साथ हजारों लोग उनको फॉलो करते हुए बुद्धिज्म की तरफ चले गए। ऐसे ही एक बार का हमको एग्जाम्पल याद है, ये 1965 की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई। ये लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। तो अचानक उस वक्त के टाइम है भारत में खाने पीने की चीजों की बड़ी कमी हो गई थी। तो शास्त्री जी ने आके कहा कि मैं एक दिन का उपवास रखूंगा, हफ्ते में एक दिन मैं उपवास रखूंगा ताकि किसी और को ये भोजन मिले। तो उनके साथ साथ बहुत लोगों ने खुद से उपवास रखना शुरू कर दिया था। एंड देयर वाज अ टाइम इन इंडिया मंडे हर एक कोई फास्ट रखता था, एक टाइम भोजन करते थे ताकि जो एक टाइम का भोजन है वो किसी और के काम आ सके। तो इस तरह से जो भी द पीपल हु वर्क इन द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, भगवान ने कहा कि जो श्रेष्ठ लोग हैं वो जिस तरह फॉलो करते हैं वैसे ही बाकी के दूसरे लोग उनको फॉलो करते हैं श्रेष्ठ पुरुष को। तो कहना क्या चाह रहे हैं, अर्जुन तू श्रेष्ठ है। अगर तू इस तरह से कायरता से ये छोड़ के मैदान भाग जाएगा, इस वक्त अपनी वीरता नहीं दिखा के, अपनी कायरता दिखा के, अपनी एक क्षत्रिय स्वभाव को छोड़ के अगर तू रण को छोड़ के चला गया तो बहुत से लोग जो हैं उनका विश्वास तुम पर है। इट्स गोइंग टू अफेक्ट मेनी पीपल्स लाइफ, नॉट ओनली योर्स। तो इसलिए क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो अर्जुन, तुम्हें ये चाहिए कि बिल्कुल आसक्ति के बिना, हार और जीत की चिंता किए बिना तुम पूरे मन से युद्ध करो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अर्जुन ने को भगवान ने भरत का एग्जाम्पल दिया, राजा जनक का एग्जाम्पल दिया। ये जो युग चल रहा है ये द्वापर है जिसमें ये महाभारत का युद्ध हुआ, द्वापर युग था ये। और राजा जनक जो हैं वो त्रेता युग में हुए थे, भगवान राम के टाइम पे। जो सीता जी हैं, राम की पत्नी, सीता जी के पिता हैं ये राजा जनक। तो शायद अर्जुन को ऐसा लगा होगा भाई आप तो बड़ी पुरानी बातें कर रहे हो, एग्जाम्पल भी दे रहे हो तो कितना पुराना, हिस्ट्री में से जैसे किसी का उठा के। आई डोंट नो, शायद उनके मन में इस तरह की बात आई कि भगवान ने समझ लिया इस बात को और अर्जुन को कहा कि अर्जुन छोड़ो, हिस्ट्री की बात छोड़ो, दूसरे एग्जाम्पल्स की बात सभी की छोड़ दो, तुम मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अर्जुन क्या तुम सोचते हो कि इन तीनों लोकों में, पृथ्वी पे तो छोड़ ही दो, स्वर्ग लोक में, पाताल में, तीनों लोकों में कोई ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए? कोई ऐसा लाभ है जो मुझे चाहिए?
मुझे तो कुछ भी कोई लाभ नहीं है, तो फिर उस हिसाब से तो मेरे अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं होनी चाहिए काम की। पर तुम देखो कि मैं हर तरह से अपने कर्तव्यों को पूरा करता हूं। आगे ही भगवत गीता में लिखा कि इस भगवान के इशारे पे सूर्य और चंद्रमा चलते हैं। भगवान के भय से ये जो दिशाएं हैं वो अपना अपना काम करती हैं, नदियां सागर की तरफ जाती हैं। ही इज द अल्टीमेट सुपरिंटेंडेंट, जिसको कहना चाहिए, अधीक्षक हैं वो, नियंता हैं पूरी सृष्टि के। तो भगवान ने कहा कि मेरे अध्यक्षता में ये पूरी पृथ्वी ने ये चराचर जगत रचा हुआ है। तो अगर तुम ऐसा समझते हो कि काम या जो भी कर्म है तुम उसको छोड़ना अगर सोचते हो करो, तो मुझे देखो। पंजाब बचाओ मुहिम संबंधी लोगों ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਟਸ ਓਕੇ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ। चलिए, हमारा भी वैसे टाइम हो गया बातचीत का। इट्स गुड, परफेक्ट टाइमिंग। आप लोगों में से कोई भी एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, आई वुड लाइक टू हियर। दैट्स ओके। कोई आप लोगों में से कोई खुद से अपनी कोई इससे मिलती जुलती बात सुनाना चाहे, कोई आपको ध्यान में हो? आपकी कथा सुन के सब कुछ भूल जाते हैं, हम बस उसी में मग्न हो जाते हैं। कुछ सोचता नहीं है क्या बात पूछेंगे। थैंक यू। तो आप उनको माइक दे। अच्छा, ये जो आपने बोला ना कि सपन आया राजा जी, वो सपन हम वैसे दुनियावी तौर पर कह सकते हैं, वो तो एक अनुभव होता हमारे जीवन में जी, जो कि हमें एकदम अंदर से झंझोड़ देता है जी, कि क्या हम क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। तो इसलिए हमें ना वो अनुभव कभी कभी होता है जिंदगी लाइफ में अपने में, कभी कभी ऐसा अनुभव होता है। जी, जी, तो उस वो जो अनुभव है वो हमारे दिमाग और दिल को बार 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 झंझोड़ता है कि तुम कहाँ हो, जी, जी, तुमको कहाँ जाना है। जी। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू। इनका ये कहना है कि जैसे राजा जनक ने ये स्वप्न देखा था, तो इस एक स्वप्न ने उनको झंझोड़ दिया। कुछ लोग बाद में आए तो शायद उन्होंने ये कथा नहीं सुनी होगी जो हमने शुरू में सुनाई राजा जनक की। तो इनका ये कहना है कि उस एक अनुभव ने ऐसा हुआ कि पूरे जीवन की दिशा बदल दी। अब सोचने की बात ये है कि हम सब लोगों को क्या ऐसे अनुभव चाहिए? क्या ऐसे जीवन में हमें चाहिए ऐसा अनुभव कि हमें कोई झंझोड़ दे तब हम जागेंगे? भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें विवेक बुद्धि दी, तुम जरा सोचो। तुम हर रोज देखते हो। बड़ा सुंदर प्रश्न है युधिष्ठिर का और यक्ष का प्रश्न है महाभारत में, कि पूछा यक्ष ने, बताओ युधिष्ठिर कि सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है इस पृथ्वी पे? और उस वक्त जो है जवाब ये दिया कि हर रोज लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, हर रोज। और मृत्यु ऐसा नहीं कि हर एक की नियत समय पे आ रही है। छोटे छोटे बच्चे मृत्यु की गोद में चले जाते हैं, टीनेजर्स, युवा लोग, माता पिता बैठे रहते हैं, बच्चे उनके सामने चले जाते हैं। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हम रोज देखते हैं। क्या हमारे साथ ये होना जरूरी है? क्या हम दूसरों के अनुभव से नहीं सीख सकते? क्यों हमें चाहिए ऐसा कुछ कि जो हमें झंझोड़ दे, हिला दे, फिर हम बदलेंगे? क्या हमारी नींद इतनी गहरी है? क्या जरा भी विवेक शक्ति
हमारे अंदर है नहीं, या हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। कितने लंबे लंबे हम प्लान्स बनाते हैं आगे तक के, और कहा कि सामान 100 बरस का और पल भर की खबर नहीं। तो जिस वक्त मृत्यु को, जिस वक्त ओल्ड एज को, जिस वक्त प्रियजनों के लॉस को, इन चीजों को हम सामने रखेंगे, तो उस वक्त हमें ऐसे बड़े झटकों की जरूरत नहीं है। भगवान ने गीता में ही आगे 13वें अध्याय में कहा कि अर्जुन, तू बार बार विचार कर, बार बार इस चीज का विचार कर, जन्म का विचार कर, मृत्यु का विचार कर, बुढ़ापे का विचार कर। हर पल ये शरीर मर रहा है। हर किसी की मृत्यु हमें अपनी मृत्यु की याद दिलाती है। हम इस बचे हुए जीवन को, बड़ी सुंदर अभी हमने भागवत की थी टेलीविजन पे, राजा परीक्षित 7 दिन उनकी केवल मृत्यु में रह गए थे। 7 दिन के अंदर भगवान की बातों को सुनकर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। क्या हमारी मृत्यु को 7 दिन नहीं है? हफ्ते की किसी एक दिन मृत्यु आएगी, सोमवार नहीं तो मंगलवार, नहीं तो बुधवार, नहीं तो बृहस्पतिवार। हफ्ते के 7 दिन होते हैं। 7 दिन में मृत्यु निश्चित है। ऐसा फ्रेजाइल, ऐसी फ्रेजाइल ह्यूमन बॉडी, और हम इस लाइफ को इतने परमानेंट करने में लगे हुए हैं। तो ये बात सही है कि उस स्वप्न, इट्स ओके। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अभी श्रीमद् भागवत की बात की तो नैमिषारण्य तीर्थ था। 88,000 ऋषियों के सामने शुकदेव मुनि और वो पुराण वेता सूत जी बोल रहे थे। पता नहीं क्या माइक का उनका अरेंजमेंट रहा होगा। 88,000 पीपल सब ऋषि मुनि सुन रहे थे। हाँ, और वो आज तक हमारे पास वो ज्ञान सुरक्षित है श्रीमद् भागवत के रूप में। जी एक्चुअली स्वामी जी और पंडित जी इस माइक को, कॉर्डलेस माइक को चलाने में लगे हुए थे, तो मैं क्षमा चाहता हूं कि ये बीच में दिक्कत आई। तो नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई कि ऐसी दिक्कत ना आए। चलिए, तो ये बड़ा सुंदर इनका प्रश्न है। इससे मुझे एक बात और याद आई। एक बार किसी प्राइवेट सत्संग में मैं बात कर रही थी। 2-4 फैमिलीज ने मिलके बुलाया था। तो हमने ये देखा कि वहाँ पर ये इसी तरह की बात कुछ हो रही थी कि किस तरह से ये जो जगत है स्वप्न के तरीके है। स्वप्न की एक सृष्टि चलती है और जब हम सो के उठते हैं तो वो सृष्टि विलीन हो जाती है और हम बिल्कुल याद भी नहीं करते। 1 मिनट में जैसे ही आंख खुली सपना खत्म, वो सृष्टि खत्म। तो हम जिस वक्त बात कर रहे थे तो वहां पर ये एक बड़ी अच्छी कोई पढ़ी लिखी यंग लड़की उनकी फैमिली की होगी। वेरी नाइस क्वेश्चन शी आस्क्ड। वो कहने लगी मुझे कि आप कह रही हैं कि ये सारा ड्रीम है। व्हाट अबाउट योर टॉक, व्हाट यू आर गिविंग हियर, इज इट नॉट ड्रीम? ये जो आप हमें इतनी बातें बता रहे हो, हम तो समझ, अगर आप कहती हैं कि सारा ही ड्रीम चल रहा है तो ये भी तो ड्रीम है। इज इट नॉट हैपनिंग इन द ड्रीम? बात उनकी बहुत मुझे अच्छी लगी। फिर हमने उनको बताया कि देखिए ऐसा होता है, आपने एक सपना देखा,
सपने में आप अपने घर से निकल के फॉरेस्ट की तरफ चले गए और फॉरेस्ट में आपने जाकर देखा कि अचानक बहुत चिड़ियां जो है वो बड़े अजीब तरीके से उनकी चहचहाहट बहुत अजीब तरीके से हो गई। आपका भी ध्यान बढ़ता है, आप जा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि 10 फीट पर एक कोई भयंकर जानवर, शेर तो यहाँ नहीं होते, अ बिग बेयर और समथिंग लाइक दैट, वो आपके सामने आ गया। शेर आपके सामने आ गया, आप सोच रहे हैं मैं क्या करूं, एकदम मन घबरा गया आपका। अब आपके पास सिर्फ 2 तरीके हैं। आपने मन में सोचा कि मैं यहां से भागता हूं और किसी पेड़ पे चढ़ जाता हूं, दैट्स द ओनली वे आई कैन सेव माई सेल्फ। और आप मुड़ते हैं और बड़ी तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन शेर और भी तेजी से भागता है और आप नीचे गिर जाते हैं। शेर झपटने लगता है, आपकी आंख खुल गई अचानक। वेदांत में, शास्त्रों में इसको कहा सिंह स्वप्न, ऐसा स्वप्न जो नींद को से जगा दे तुमको। सपना खुलने के बाद भी हृदय धड़क रहा होगा चाहे कि ये क्या हुआ, एक चैन की सांस भी आई होगी, लेकिन उस सपने ने नींद से जगा दिया। तो हमने कहा कि ये जो हम यहां पर आपसे बात करते हैं वो इसीलिए, आप बात सुने भगवान की, आप बात सुने अध्यात्म की, आप बात सुने उस स्पिरिट सोल की of which you are part and parcel। आप बात सुने वहां की जहां आपको जाना है, इस छोटे से ट्रांजिटरी पीरियड से जहां आपने जाना है वहां की बात सुने। जब आप वो बातें सुनते हैं तो धीरे धीरे नींद टूटने लगती है। Although it is happening in the dream world, but this talk is going to make you a little less sleepy। आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े प्रेम से, शांति से सुना। थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आज जो ये बीच में दिक्कत आई माइक की, तो मैं पंडित जी से प्रार्थना करूंगा कि आप जो ये माइक है वो पहले से सेट करके रखिएगा प्लीज़, ताकि ये बीच में हमें असुविधा ना हो और सब लोग एकाग्रचित होकर इसको सुन सकें। तो किसी और को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, हमारे पास 1-2 मिनट हैं, नहीं तो फिर मैं उसके बाद में अनाउंसमेंट शुरू करता हूँ। किसी के पास कोई प्रश्न हो? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। माइक हाँ जी। जो आपने उस लड़के को उत्तर दिया, कैसे बोल यहाँ आवाज हाँ जी। कोई बात नहीं। एक मिनट, ये आप पकड़िए। आपने उसने टीम की बात की, अगर जो ग्रंथों की बात है वो स्पिरिचुअल है, एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एक रिलेटिव ट्रूथ है। रिलेटिव वो चेंज हो सकता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो कभी चेंज नहीं होता। तो ये भगवान की कथा बताई थी एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो, तो वो ड्रीम नहीं है। अगर वो ड्रीम होता तो रिलेटिव होता, वो चेंज हो सकता था। बट ये जो कथा है श्रीमद् भागवतम की या गीता जी का प्रवचन है, ये एब्सोल्यूट है, उसमें अंतर है दोनों में। जी जी, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो जब तक आप एक्सपीरियंस लेवल पे उसको समझते नहीं हो, वो सिर्फ कहने और सुनने की बातें हैं। तो कभी कभी जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसको दिखाने के लिए कभी कभी डिफरेंट एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, और माया का सहारा लेके माया से जाना पड़ता है। एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है शास्त्र में, वो कहते हैं कि जो मन है वही सारे प्रपंच को रचाए हुए है, पूरे प्रपंच को। तो करना क्या है कि इस मन को धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सूक्ष्म बनाना है। पर सूक्ष्म रह के भी मन तो रहेगा, तो फिर क्या करना है कि जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकालते हैं, कि पहले मन को सूक्ष्म किया
और उस मन को, सूक्ष्म मन से अहंकार को निकाल दिया। तो इस तरह से ये जो हैं बातें, क्योंकि असली बात देखें तो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो तो ना कहा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना देखा जा सकता है, वो तो इंद्रियों का विषय ही नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है। भगवान ने इसी में अध्याय में आगे कहा कि अर्जुन, जो तेरा शरीर है इसमें इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और हम लोगों की जितनी समझ है वो बस यही तक है। और भगवान ने कहा लेकिन आत्मा उस बुद्धि के पार है। तो इन चीजों का सहारा लेके ही हमको एब्सोल्यूट ट्रुथ पे जाना पड़ेगा। बट वंस वी एस्टैब्लिश देयर इज नो वे ऑफ कम्युनिकेटिंग दैट पोजिशन। तो फिर जब सहारा लेके बताएंगे तो फिर एग्जाम्पल्स, फिर सभी कुछ। बट दिस इज गुड कि यस, देयर इज अ एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड देयर इज अ रिलेटिव ट्रुथ। थैंक यू। क्योंकि ये जो वाणी है इसको सत्य में नहीं जोड़ सकते, तो एब्सोल्यूट है ये वाणी। जी। सो जब तक कई बार हमारा, मैं इसमें अपनी तुच्छ बुद्धि थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ कि जब तक हम कोई चीज़ को देख नहीं लेते, हमारी ये जो है स्वभाव है कि हम उसको मानते नहीं, उसको सपने ही समझते हैं। जैसे कि विमान, जो जब तक हमने विमान देखा नहीं था, हालांकि रामायण में उसका जिक्र भी था, तो हम उसको स्वप्न ही समझते थे या उसको फिक्शन ही समझते थे। तो ये मेरे ख्याल से उससे रिलेटेड भी हो सकता है कि जब तक हम किसी बात का अनुभव नहीं कर लेते तब तक उसको हम स्वप्न समझते हैं। तो इसके बाद में और प्रश्न, किसी का आखिरी प्रश्न एक ले सकते हैं, किसी के पास हो कोई प्रश्न पूछना चाहता हो तो भेजिए। समाधि किस उसमें आती है? नहीं, मैं बोल देता हूँ। समाधि के बारे में इनका प्रश्न है। देखिए, समाधि का ऐसा है कि समाधि में स्थित होना इज आवर अल्टीमेट गोल। जी, that is samadhi state. You realize that absolute truth at samadhi level. भगवान अर्जुन को वहीं ले जा रहे हैं धीरे धीरे, हम सबको भी वहीं ले जा रहे हैं। पर ये जो समाधि की अवस्था है, इससे जब आप बाहर आएंगे और आपने जो अनुभव किया उस समाधि की अवस्था में स्थित होके उसको जब आप बताएंगे किसी दूसरों को, तो कई बार बड़ी मुश्किल होती है। Because the truth cannot be communicated as you have realized it, as you have seen it. तो उसमें कई बार जो है मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की दूसरी सारी बातें बीच बीच में आ जाती हैं, प्लस सुनने की वाले की मेंटल कंडीशनिंग, तो बहुत सी ये बातें आ जाती हैं। तो इसलिए कहा कि एब्सोल्यूट ट्रूथ इज हार्ड टू कम्युनिकेट। इवन वेदों ने भी सत्य के बारे में कहीं नहीं कुछ कहा, सिर्फ ये कहा नेति नेति नेति, कि ये भी नहीं है एब्सोल्यूट ट्रूथ, कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा कह के उस सत्य का प्रतिपादन किया। बट थैंक यू, काफी विद्वान लोग हैं यहाँ। इसका उदाहरण एक गूंगे को गुड़ खिलाकर पूछने वाली बात भी यहाँ जी, बहुत सुंदर किया, गूंगे का गुड़ कहा उस सत्य। धन्यवाद। तो मेरे ख्याल से अभी समय समाप्त होता है। जिसके पास भी प्रश्न है वो अपने पास नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी प्रवचन होगा तो 10 मिनट जो होंगे टाइम, तो उसमें आप जरूर पूछिएगा। तो इसके साथ में मेरे ख्याल से आज की जो कथा है ये समाप्त होती है। एक बार मेरे साथ में बोलिएगा, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो आज की जो जरूरी सूचनाएं हैं या इस महीने की जो जरूरी सूचनाएं हैं मैं आपको दे दूं, जो मेरी ड्यूटी बनती है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो 24 मई से 29 मई को स्वामी अनंताचार्य जी हमारे मंदिर में आ रहे हैं हर साल की तरह, वो रामायण पर अपने प्रवचन करेंगे। 24 मई संडे है, उस दिन वो 11:30 से 1 बजे तक प्रवचन करेंगे। इस के फलस्वरूप जो ये भागवत जो कि गीता है, गीता का प्रवचन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगले संडे में ये फिर से कंटिन्यू रहेगा।
31 मई है, उस दिन ये बाबत फिर से चलती रहेगी। 24 मई को नेक्स्ट संडे नहीं होगा। नेक्स्ट संडे जो है वो गीता का ज्ञान जो है नहीं होगा। तो मैं टाइम बता दूं, 24 मई को 11:30 से 1 बजे तक, 25 से 29 मई क्योंकि वही वीकडेज हैं तो शाम को 7 से 9 बजे तक श्री अनंताचार्य जी प्रवचन करेंगे। उसके बाद में 31 मई को 11:30 से 12 बजे तक जो हमारे संस्कृत क्लास है, संस्कृत के विद्यार्थी हैं, उनको जो है सर्टिफिकेट वितरण समारोह होगा 11:30 से 12 बजे के बीच। 12 बजे से फिर गीता का ज्ञान शुरू हो जाएगा। और उसके बाद मैं एक और बात बता दूं, जैसा कि यहाँ पे मोदी जी भी कह के गए थे कि 21 जून जो है वो इंटरनेशनल योगा डे के हिसाब से मनाया जाने वाला है। तो आज माइक जो है हमारा साथ नहीं दे रहा है, गड़बड़ है। तो 21 मई से 21 जून जो है वो फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे के तरह से मनाने जा रहे हैं हम लोग। तो हमारी अभी कार्यक्रम अभी बन रहा है, कोशिश है कि उसकी रूपरेखा जैसे ही आएगी हम आप सबको बताएंगे कि कैसे मना रहे हैं और क्या कर रहे हैं उस दिन एक्टिविटी में। तो आप सब लोग उसमें जरूर शामिल होइएगा। ये भारत के लिए एक गौरव की बात है, हमारे समाज के लिए, और हमारी जो संस्कृति है उसको फैलाने का एक बहुत अच्छा जो है उदाहरण है। तो आप सब लोग 21 जून को अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई योगा से रिलेटेड लोग हों, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमने अभी प्रोग्राम बनाना है, उनके सुझाव जरूर लिए जाएंगे। और कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कोई वॉलंटियर का अपना कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, तो वो जरूर करिएगा। तो इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि आप सभी कार्यक्रम की सूचना जो है हमारे वेबसाइट www.hindumandirsari.com से ले सकते हैं और अपने आप को न्यूज़ राइटर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं उस वेबसाइट पे जाके। तो आपको घर बैठे सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी जैसे जैसे प्रोग्राम होंगे। तो अब सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा यथाशक्ति जो है वो दान करिएगा, क्योंकि ये मंदिर जो हैं वो दान से चलते हैं। तो सबसे अनुरोध, और प्रीति भोजन हुए वो बुक करवाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आज का प्रीति भोजन जो है वो श्री ओंकार लेखी और उनके परिवार की तरफ से है। स्वामी जी से प्रार्थना है कि वो उनको आशीर्वाद दें और उनसे प्रार्थना है उनके परिवार को कि वो आगे आएं और आरती में सम्मिलित हों, उनको लीड करें। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आरती के लिए प्लीज खड़े हो जाइए। और रजनी जी आप भी आरती के लिए प्लीज आइए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जय हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। अष्टमी के धन का
करुणा के सागर तुम पार